एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए। निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही पही राये प्रभु सादर, सीत ही पही राये प्रभु सादर। बैठे फटी कसिला पर सुंदर, बैठे फटे कसिला पर सुंदर। सुरपति सुत धरि वाय सवेरा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पीपीली का सागर था। मति पावन जाए। सीता चरण जो चहत भागा, सीता चरण जो चहत भागा। अब मूढ़ मंद मति पावन जागा। मूढ़ मंद मति पावन जागा। मूढ़ मंद मति पावन जागा। सुंदर लीला प्रभु की। एक बार चुनी कुसुम सुहाए। राम जी वन में हैं, झोपड़ी में हैं, लेकिन सुखी कहीं भी रहा जा सकता है। बहुत बड़े महल हों, सब सुविधाएं हों, तभी हम प्रसन्न रहें, ये जरूरी नहीं। बहुत लोग महलों में भी दुखी रहते हैं, लेकिन राम जी का चरित्र क्या है कि कोई आभूषण नहीं है जानकी जी के पास। तो राम जी ने सोचा मेरी अर्धांगिनी है, इनको आभूषण पहनाए जाएं। लेकिन रुपए भी नहीं है राम जी के पास, कहाँ से आभूषण मंगवाए जाएं, क्योंकि उदासीन वेश में आए हैं। राम जी शिक्षा दे रहे हैं, यदि बुद्धि है तो सुखी जीवन हो सकता है, सुखी गृहस्थ हो सकता है। राम जी गए हैं, अपने हाथों से रंग बिरंगे पुष्पों को चुन रहे हैं। और पुष्पों से अपने हाथ से आभूषण बना रहे हैं। पीले पुष्प से हार बना रहे हैं, सफेद पुष्प से पायल बना रहे हैं। निज कर भूषण, अपने हाथों से आभूषण बनाए हैं। और जानकी जो स्फटिक शिला पर बैठी है, मध्य दिन में मेरे राम जी आभूषण पहना रहे हैं। मानो हमें आपको एक संकेत दे रहे हैं कि अर्धांगिनी का आदर किया जाए। शिव जी भी और राम जी भी प्रसन्न वदन रहे वो। और राम जी की ये लीला देखकर देवताओं का राजा इंद्र, उसका बेटा जयंत, वो भ्रमित हो गया। जड़ मोहि सुर होहि सुखारे, राम देख सुनि चरित तुम्हारे। गोस्वामी जी ने पहले कह दिया
राम जी के चरित्र को देखकर जो मूर्ख है, जड़ है, वो मोहित हो जाएगा, और जो ज्ञानी है, बुद्धिमान है, संत है, वो आनंद लेगा उसमें। भक्तजन इस लीला में आनंद लेते हैं, लेकिन जयंत ने देखा, अरे ये ब्रह्म है, मैंने सुना था ये ब्रह्म है, ब्रह्म इतना नारी पर आसक्त हो गया, आभूषण पहना रहा, परीक्षा ली जाए। परीक्षा लिए दो लोगों ने मानस, एक सती जी ने, एक जयंत ने। और सती जी को भस्म होना पड़ा, और जयंत का क्या हाल हुआ। किसी ने गोस्वामी जी से प्रश्न किया कि आपने जयंत का नाम नहीं लिखा, जयंत का नाम नहीं लिखा। सुरपति सुत धरि बायस वेशा, जयंत नहीं है, सुरपति सुत, देवताओं के राजा का बेटा। गोस्वामी जी ने कहा, मैंने नाम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये नाम लिखने के योग्य नहीं है। जो भक्ति के चरणों में चंचुपात करे, जानकी भक्ति है। जो राम का विरोधी हो जाए, जानकी का विरोधी हो जाए, उसका गुणगान करने योग्य नहीं वो रहता है। राम जी पर जो शंका करे, संशयात्मा विनश्यति, विनष्ट हो जाता है। चला है कौवे का वेश रख के, अब देखिए उदाहरण कितना बढ़िया है, कौवा का वेश बना दिया। मानो गोस्वामी जी हम लोगों को सचेत करते हैं, किसी दूसरे के परिवार में व्यर्थ में हम अपनी चोंच न लड़ाएं। कोई सुखमय जीवन रह रहा है और हम जा करके उसके परिवार में कलह न डालें, दखल न दें। दूसरे के परिवार को विघटित करने वाला कौवा ही तो होता है। वो सोचता है हम चतुर हैं, इसके परिवार में फूट डाल दें, विघटित कर दें। वो स्वामी जी ने उसको कौवा कहा है। गति क्या होती है? जयंत चला है, जानकी जी चरण लटकाए बैठी हैं, मंदाकिनी का जल जानकी जी के चरणों में लग रहा है। ये दृश्य है, राम जी बैठे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। जयंत कौवे का वेश बना करके आया है और चोंच मारी। राम और जानकी के चरण कितने कोमल हैं। तत्काल रुधिर बह चला। राम जी ने देखा, आज राम जी के पास धनुष बाण नहीं है, क्योंकि श्रृंगार कर रहे हैं मां जानकी का। वैसे राम जी हर समय धनुष बाण रखते हैं। जयंत ने सोचा धनुष बाण भी नहीं है, अब राम जी करेंगे क्या? सीख पड़ी थी, सीख को उठाया है, एक से धनुष बनाया और एक सीख से बाण बनाया है और अभिमंत्रित करके जयंत के पीछे छोड़ दिया। जयंत भागा। सबसे पहले कहाँ गया? पिता के पास। पिताजी दरवाजा खोलो। पिता ने कहा क्या हुआ? राम जी का बाण पीछे लगा है। दरवाजा खोले ही नहीं उसने। कहा राम जी का बाण तो मुझे भी ले डालेगा। राम बाण अमोघ है। स्वामी जी कह रहे हैं कि पिता के घर में गया, फिर ब्रह्मलोक गया, फिर शिवलोक गया, फिर विष्णु लोक गया। काहू बैठन कहा न कोई, किसी ने उसको आसन नहीं दिया, उसका सत्कार नहीं किया, सबने दरवाजे बंद कर लिए। राखी को सकई राम कर द्रोही। जो राम का विरोधी होता है उसके लिए उसकी मां ही मृत्यु हो जाती है और पिता काल हो जाता है। व्यथित है, इधर उधर भाग रहा है, बाण पीछे लगा है। मानो बाण कह रहा है तू जिसके पास जाना चाहता हो चला जा, इस बाण से तुझे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन संत है। नारद देखा विकल जयंत, नारद ने देखा, अब नाम लिखा है जयंत का।
अब आया नाम, नारद देखा विकल जयंता। फिर पूछा प्रश्न, अब आपने नाम क्यों लिखा? अभी तो आप कह रहे थे जो विरोधी होता है राम का वो पापी हो जाता है और पापी का नाम नहीं लिखा जाता है, अब क्यों लिखा? पाप मिट गया? गोस्वामी जी ने कहा हाँ मिट गया। कहा कैसे मिटा? कहा जयंत ने नारद को देख लिया और नारद ने जयंत को देख लिया। और संत का अगर हम दर्शन मात्र कर लें तो हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संत दरस जिमि पातक डरई। जयंत ने संत का दर्शन कर लिया, उसके पाप नष्ट हो गए। तो मुझे समझ में आया अब इसका नाम लिखना चाहिए, अब तो ये पाप मुक्त हो गया है। नारद ने देखा तू बहुत व्यथित है, क्या हो गया? पूरी घटना बता दी है, आप बचाइए मुझे, मुझसे अपराध हो गया। नारद जी ने कहा तू इधर उधर मत भटक, केवल राम जी की शरण में चला जा। जयंत ने कहा मार देंगे मुझे। कहा नहीं, शरणागत वत्सल हैं वो। कितना भी पापी दुराचारी हो, अगर राम जी की शरण में जाता है तो उसको क्षमादान दे देते हैं। जयंत गया है, पाहि माम, हे नाथ दया करो, क्षमा करो, मैं आपके प्रभाव को जान नहीं पाया। मेरे राम जी प्रसन्न हो गए। राम जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, करुणा वरुणालय है ना, करुणा सागर हैं, शीलवान हैं, क्षमादान तो मानो उनका बिरद है। राम जी ने पूछा किसने भेजा? नारद ने। बस इतना कहा तो राम जी ने कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि राम जी का एक प्रण है, किसी संत के माध्यम से, किसी भक्त के माध्यम से जो भी राम जी के पास जाता है तो राम जी उसके गुण दोष नहीं देखते। इतना वो संत को महत्व देते हैं। किसी संत के माध्यम से जीव राम जी के पास जाता है तो राम जी उसको देखते ही नहीं, बस कृपा कर देते हैं। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा कृपा करो रघुवीर, बस कृपा हो गई। राम जी जितने निशाचरों को मारते हैं, विभीषण जी सबके नाम बताते हैं, जिनके जिनके विभीषण जी नाम कहते हैं, ये हमारे वो थे, ये हमारे वो थे, ये हमारे वो थे। जहां इतना कह देते हैं विभीषण की हमारे थे, तो विभीषण तो भगत हैं, तो भगत का पूरा परिवार राम जी की जिम्मेवारी हो जाता है। भक्त के पूरे परिवार की चिंता करना ये राम का बिरद है। कहीं विभीषण तिन्ह के नाम, देहि राम तिनहु निज धाम। विभीषण केवल कह दे ये हमारे वो हैं, अच्छा जाओ मेरे लोग। संत केवल कह दे प्रभु ये है, ये हमारे मिलने वाले हैं, बस फिर देखते ही नहीं है उसके अंदर क्या गुण है क्या दोष। इसीलिए संत और भक्त को छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान को पकड़ो चाहे ना पकड़ो, लेकिन भक्त को पकड़े रहो, क्योंकि उसकी सिफारिश से सीधे प्रवेश मिलेगा। ये वीआईपी पास समझो, वीआईपी पास नहीं होता दर्शन करने का। भक्त के माध्यम से हम जाएंगे तो सीधे एंट्री मिलेगी। नारद जी की बात सुनी है, अरे नारद जी ने भेजा है, तुम्हें क्षमादान दे दिया है, लेकिन तुमने अनर्थ किया है, बहुत बड़ा पाप किया है, इसीलिए कुछ दंड मिलेगा। एक आंख का उसको कर दिया है। कुछ संत इसकी व्याख्या करते हैं कि एक आंख फोड़ी नहीं, एक आंख का कर दिया है। अभी तक जो जयंत को द्वैत नजर आता था कि राम जी सीता जी अलग अलग हैं,
उस द्वैत को कृपा करके नष्ट कर दिया है और अद्वैत दर्शन जयंत को दे दिया है कि तू अलग समझता था सीता राम को, सीता अलग नहीं है। राम सीता का श्रृंगार नहीं कर रहे थे, राम अपना ही श्रृंगार कर रहे थे। मानो जो द्वैत बुद्धि थी उसको अद्वैत में परिवर्तित कर दिया है। हमको दो नजर आते हैं तभी तो भेद होता है, ये हमारा बेटा है, ये हमारा भतीजा है, ये द्वैत बुद्धि। ये हमारा घर है, ये पंडित जी का है। ये द्वैत बुद्धि जब तक रहेगी तब तक भगवान से सीधे कनेक्शन नहीं होता। निज प्रभुमय देखहि जगत कहिसन करहि विरोध। जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप में भी राम है, आप में भी राम है, आप में भी राम है, तो विरोध कहाँ आ जाएगा? क्या राम से विरोध करेंगे? हनुमान की दृष्टि है ये, भरत की दृष्टि है ये, सबरी की दृष्टि है ये। सब में तो राम है ना। ऐसी दृष्टि आ जाए तो समझो कि हम भजन थोड़ा बहुत अब हो रहा है। वेद बुद्धि, बड़े बड़े ज्ञानियों में वेद बुद्धि होती है। अरे हमारे आसन पे बैठ गए, अरे हमारी चप्पल पहन ली, अरे हमारे खड़ाऊ पहन लिए। ये भेद बुद्धि नहीं, ठीक है। अद्वैत सातव सम मोहिमय जग देखा। सातवीं भक्ति यही है ना कि पूरे संसार को मेरा ही स्वरूप समझना। लेकिन आएगी कैसे? भजन करने से, राम राम करने से। उसको गति दी है, उसको क्षमा दान दिया है। शिव जी बोल पड़े कीन्हि मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर बध प्रभु छाड़ो करे छो को कृपाल। राम जैसा कौन है? राम जी ने क्षमा दान दिया है। अब मेरे राम जी चित्रकूट में रहते हुए 13 वर्ष हो गए हैं लगभग। उन्होंने सोचा बहुत भीड़ लगने लगी है आश्रम पर, अब उचित नहीं है। साधु जो होगा, संत जो होगा, वो एक जगह बहुत दिन तक नहीं ठहरेगा। सब संत सुखी विचरंती मही, उसको टहलते रहना चाहिए। एक जगह रुका पानी गंदा हो जाता है, एक जगह रुका साधु भी थोड़ा मलिन हो जाता है। चलते रहना चाहिए। चरे वैती चरे वेती। राम जी चले हैं जानकी जी के साथ। कहाँ? अत्रि जी के आश्रम पर। अत्रि जी ने देखा है तो गदगद हो गए हैं, परमात्मा मेरे घर आ गया है। आहा! फिर हम आपसे कहते हैं, बार बार कहते हैं, आपको भागने की जरूरत नहीं है। जगन्नाथ जी में जगन्नाथ जी के दर्शन हो ये जरूरी नहीं है, हमारे घर में भी जगन्नाथ जी के दर्शन हो जाएंगे। भीड़ भाड़ को चीर करके दर्शन करके वहां दर्शन कहाँ हो पाते हैं? आप शांत हो जाइए थोड़ा। दर्शन करने की विधा तो शिव जी को पता है। दर्शन करने की विधा तो शिव जी से सीखो। कैसे होते हैं? शिव जी का निवास निज कर डासी नागर छाला, बैठे सहज ही शंभु कृपा। हम आप चिंतन करें, क्या कभी शिव जैसा बैठते हैं? हम लोग उद्वेग में बैठते हैं, बहुत बहुत टेंशन लेके बैठते हैं। और शिव जी कैसे बैठे हैं? सहज ही बैठे। कब बैठ पाए? जब स्वयं सेवक बन गए, अपने आप अपना आसन बिछाया है। और हम इतने पराधीन हो गए हैं अपनी धर्म पत्नी पर या अपने बेटे पर, बेटी पर। भोजन लाओ, पानी लाओ, आसन बिछाओ,
चारपाई बिछाओ, गद्दा लगाओ, चद्दर लाओ। अब कोई नहीं लाएगा तो आपको टेंशन होगी, तो सहज कहां रह पाएंगे। बहुत लोग तो इतने क्रोधित होते हैं, अगर थोड़ी रोटी जैसे वो खा रहे हैं, एक रोटी खत्म हो जाए उनकी थाली में ना आ पाए तो थाली फेंक देते हैं। आधा मिनट हो गया रोटी थाली में नहीं। अब उनसे कहो जरा एक दिन बनाओ और खिलाओ दो लोगों को, हैं तो हंसेंगे। निज कर डासी नागर पूछा। अरे महादेव की शिक्षा लीजिए, दर्शन कैसे होगा। अपना आसन पूजा का अपने आप बिछाओ। हम लोग पूजा भी करते हैं तो एहसान करते हैं। मान पूजा घर में गए और चिल्लाने लगे, यहाँ तो कुछ व्यवस्था ही नहीं है, ना धूप बत्ती है, ना अगरबत्ती है, ना आसन बिछन, ना माचिस है। अब शंकर जी कुछ नहीं ले गए, केवल आसन ले गए। निज कर डासी नागर पूछा। अपने आप आसन उठाया तो चुपचाप बैठ गए। बैठे सहज ही शंभु बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत सूझे। हम शांत नहीं बैठते हैं, थोड़ी देर ध्यान से बैठो तो, और भगवान का चिंतन करो। जिस भगवान ने सुंदर रूप दिया है, जिस भगवान ने धन दिया है, वैभव दिया है, पुत्र दिया है, परिवार दिया है, उसका चिंतन करो। और हम उसका नहीं करते हैं जिसने दिया है, परिवार ही का चिंतन करते रहते हैं। शिव जी समझाते हैं कि अकेले हो तो सुमिरन करो। हम करें क्या? शिव जी अकेले होते हैं तो सुमिरन करते हैं, नेत्र बंद कर लिया, अंदर चल रहा है। तो आप अकेले घर में हो तो सुमिरन करिए, क्योंकि अकेले में व्यर्थ चिंतन आता है। और शिव जी कह रहे हैं अगर समाज में हो, काफी भीड़ में हो, तो संकीर्तन करना। जैसे तेहि अवसर गिरिजा में रहे। देवता भी हैं, यक्ष भी हैं, गंधर्व भी हैं, धरती भी हैं। उस सभा में मैं भी था, मैंने कहा परमात्मा हर जगह है, यहीं पर संकीर्तन करो। तो शिव जी 3 सूत्र देते हैं। अगर हम अकेले हों तो सुमिरन करें। अगर समाज मेरे साथ में है, कई लोग हैं, तो संकीर्तन सबसे कराएं और अपने आप करें। और अगर पत्नी साथ में बैठी है तो उसको कथा सुनाएं। पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु पहिमा। शिव जी ये 3 काम करते हैं। अकेले होते हैं तो सुमिरन, भीड़ में होते हैं तो संकीर्तन। और पार्वती जी ने कथा सुन ली तो शिव जी गदगद हो गए, इतनी प्रशंसा कर डाली श्रोता की, अरे देवी आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं, परम सुंदर हैं। श्रोता की प्रशंसा बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई आएगा ही नहीं। प्रशंसा तो सुनना सब चाहते हैं अपनी। प्रशंसा करो, चाटुकारिता नहीं, प्रशंसा। जो कथा सुनना चाहे इस युग में वो प्रशंसा के योग्य है। कहां समय है कथा के लिए? आप कहीं जाएं, किसी के घर में जाएं, उसके घर की प्रशंसा करिए। पता नहीं कितनी मेहनत से उसने बनाया है घर। और हम तो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, तो हम तो पहुंच गए, ये तुम्हारा किचन गलत बना है, ये तो आग्नेय कोण में होना चाहिए, ये जीना तुम्हारा गलत बना है। अब बेचारा तोड़े वो, बड़ा मुश्किल से तो बनाया है। वास्तु दोष चाहे जितना सही कर लो, अगर घर में भजन नहीं होगा तो कलह होगी। अगर राम नाम घर में हो रहा है तो कोई वास्तु देव दोष प्रभावी नहीं है वहां साहब। मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा। राम नाम में इतनी ताकत है, वो समस्त दोषों को नष्ट कर देता है।
लोग कहते हैं हमारा ये ग्रह नहीं ठीक है, वो ग्रह नहीं ठीक है। गोस्वामी जी कहते हैं तू बस राम नाम जप, सारे ग्रह तेरे अनुकूल हो जाएंगे। जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल है अनुकूल। राम नाम जपने वाले के समस्त ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, फिर चाहे जहां वो विचरण करे। ये राम नाम की महिमा है। इसीलिए राम का नाम गा लीजिए, राम का नाम गा लीजिए, राम का नाम गा लीजिए, राम का नाम गा लीजिए। थोड़ा जीवन है, फल मनुज तन का पा लीजिए, फल मनुज तन का पा लीजिए, राम का नाम गा लीजिए। आहा, कितना दुर्लभ ये नर तन मिला, 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 इसको प्रभु से मिला दीजिए, इसको प्रभु से मिला दीजिए। ए जी राम का नाम गा लीजिए। बहुत जन्मों से धोखा खा रहे हैं, अब सुधर जाएं। धोखा कब से है तू खा रहा, धोखा कब से है तू खा रहा, धोखा कब से है तू खा रहा, धोखा कब से है तू खा रहा। हे अब तो खुद को बचा लीजिए, नाम गा लीजिए, राम का नाम गा लीजिए। जाके संगत में सूची साधु के, जाके संगत में सूची साधु की, जाके संगत में सूची साधु के, जाके संगत में सूची साधु की, प्यारे हरि भजन पथ को पा लीजिए, हरि भजन पथ को पा लीजिए, राम का नाम गा कितना राम नाम गाएं, कितनी देर। जो भजनानंदी संत है, जो केवल नाम के आश्रय लिए हुए संत हैं, वो कहते हैं कितना नहीं, एक भी श्वास बिना नाम के न जाए। एक भी श्वास खाली न हो, एक
एक भी श्वास खाली न हो, एक भी श्वास खाली न हो, हे राम राघव बसा लीजिए राम राघव बसा लीजिए, हे राम का नाम गा लीजिए हे राम का नाम गा लीजिए। कलयुग परेशान करेगा, अन्य साधनों को पूरा नहीं होने देगा, लेकिन नाम के आगे उसकी एक नहीं चलती। कठिन कलिकाल तड़पा रहा, कठिन कलिकाल तड़पा रहा, कठिन कलिकाल तड़पा रहा, कठिन कलिकाल तड़पा रहा, हे नाम की ढाल पा लीजिए नाम की ढाल पा लीजिए, हे राम का नाम गा लीजिए हे राम का नाम गा लीजिए। नाम गा महिमा सबको बता, नाम का महिमा सबको पता, नाम गा महिमा सबको बता, नाम का महिमा सबको पता, पार भव से करा दीजिए पार भव से करा दीजिए, भव पार होने का एक साधन है राम नाम, राम का नाम। नाम गा लीजिए याद कर प्रभु की अब वंजनी, याद कर प्रभु की अब अंजनी, याद कर प्रभु की अब अंजनी, याद कर प्रभु की अब अंजनी, प्रेम अश्रु बहा लीजिए प्रेम अश्रु बहा लीजिए, राम का नाम गा लीजिए राम का नाम गा लीजिए, राम का नाम गा लीजिए। प्रेम अश्रु बहा लीजिए, प्रेम अश्रु बहा लीजिए। बिना रोए भगवान नहीं मिलते हैं। हम लोग रोते तो हैं लेकिन भगवान के लिए नहीं, खिलौनों के लिए। घर बन जाए, बेटा हो जाए, पौत्र हो जाए, बहू आ जाए, 2 मंजिला बन जाए, सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, रोते रहते। भगवान के लिए तो रोके देखो, सब कुछ भी दे देंगे वो और खुद मिल जाएंगे वो। भगवान इतने दयालु हैं, आप सरिस खोजूं कहाँ जाए, नब तब तनय होव मैं आई। भगवान ने कहा हम स्वयं आपके घर आ जाएंगे।
इतने दयालु हैं, थोड़ा उनके लिए भी हमें अश्रु गिराने चाहिए। कभी एकांत में जब आप समझें कि कोई काम नहीं बचा है, तो थोड़ी देर अकेले कमरे में बैठ जाइए और चिंतन करिए, आखिर भगवान ने इतना कीमती शरीर दिया है, क्या उनको कभी याद किया? जिसने एक बैग दे दी, जिसने एक पेन दे दिया, जिसने एक मोबाइल दे दिया, उसको तो हम बहुत याद करते हैं, लेकिन जिसने इतना कीमती शरीर दिया है उसको कितना याद करते हैं। महाराष्ट्र के एक संत हुए हैं समर्थ गुरु रामदास, आप जानते होंगे, शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास, दिव्य संत, भजनानंदी संत। उनको हनुमान जी दर्शन देते। एक दिन हनुमान जी ने दर्शन दिया तो उन्होंने हाथ जोड़ा, कहा प्रभु आपसे एक विनती है, क्या हम रामकथा गाते हैं और रामकथा सुनने बहुत भीड़ आती है। हनुमान जी ने कहा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम तो रसिया हैं उसके, और हमारे पास डिपार्टमेंट है रामकथा की व्यवस्था का। तो कहा प्रभु आप आइए, सबको दर्शन दीजिए जो इतने भाव से कथा सुनने आते हैं। हनुमान जी ने कहा लेकिन हम तभी आएंगे जब शुद्ध हरि कथा होगी। हनुमान जी ने एक शर्त लगाई, कहा हम आएंगे लेकिन हम तभी आएंगे जब शुद्ध हरि कथा होगी। रामदास जी ने कहा हम तो शुद्ध ही हरि कथा करते हैं, हरि कथा भी अशुद्ध होती है। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, शुद्ध हरि कथा। रामदास जी ने कहा हम शुद्ध हरि कथा कहते हैं। कहा ठीक है, आप प्रचार कर दो कि हनुमान जी दर्शन देने आएंगे भक्तों को। अब ये प्रचार कर दिया गया, रामदास जी की कथा है, बहुत बड़ा पंडाल लगाया गया, भक्त दौड़ते चले आए, कथा सुनने कम। ये जब पता चला कि हनुमान जी दर्शन देंगे तो हम भी चलेंगे, हम भी भर गया पंडाल। रामदास जी ने मंगलाचरण शुरू किया। मंगलाचरण के बाद संकीर्तन होता है ना, सीताराम जय सीताराम। उन्होंने संकीर्तन शुरू किया, पूरा पंडाल फुल हो गया तब तक संकीर्तन में ही। नेत्र बंद कर लिया और संकीर्तन शुरू हो गया। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा वो संकीर्तन चल रहा। अब धीरे 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 पीछे वाले उठना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा ये कोई कथा है? उतनी देर से पता नहीं एक ही चीज कह रहे हैं, राम राम सीताराम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अब वो तो डूब गए, रामदास जी डूब गए, उनको पता ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। कथा सुनाने आए थे और संकीर्तन ही अभी हो पा रहा है, कथा में प्रवेश नहीं मिला। पीछे वाले उठने लगे, फिर आगे वाले थोड़े उठे, धीरे धीरे पूरा पंडाल खाली हो गया। उधर जो मैटी बिछी थी वो भी उठा ले गए जो टेंट वाले थे। अब इधर पीछे वाले साउंड सब उठा ले गए। तब तक 2.5 घंटा हो गया संकीर्तन में। अब वो मस्त आंखों से अश्रु चल रहा और संकीर्तन गा रहे। अब आंखें बंद करते करते वो मंच से उतर पड़े हैं। केवल एक साउंड बचा जो बिल्कुल उनके पास लगा। उसने धीरे से केबिल निकाली, लेकिन वो तो मगन थे, वो भी उठा ले गया। अब दरी वाला बचा है। उसने कहा, दरी पर वो खड़े थे तो वो संकीर्तन करते करते इधर आए तो इधर वाली दरी उठा ले गया वो। अभी संकीर्तन करते करते इधर आए तो उधर वाली उठा ले गया। उनका संकीर्तन चल रहा है, कोई नहीं, पूरा टेंट उखड़ गया। 3.5 घंटे हो गए। हनुमान जी प्रकट हो गए। रामदास, अरे कान में आवाज पड़ी एकदम। अभी उनको पता नहीं कुछ घटना क्या घटी पंडाल में, उनको तो लगा सब बैठे होंगे आराम से। रामदास जी चरणों में गिर पड़े हनुमान जी के। बड़ी आपने दया की है, दर्शन दे दीजिए हमारे जितने श्रोता हैं सब।
हनुमान जी ने कहा एक भी कहाँ है यहाँ। अब रामदास जी ने देखा वहां टेंट ही गायब। रामदास जी ने कहा महाराज ये तो आश्चर्य हो गया, पूरा पंडाल था, हजारों की भीड़ थी, ये सब गायब कहाँ हो गए। हनुमान जी ने कहा हमने कहा था शुद्ध हरि कथा कोई नहीं सुनना चाहता, हरि नाम ही शुद्ध हरि कथा है, बाकी सब ऐसे ही है, नाम ही शुद्ध हरि कथा है। एहिमा रघुपति नाम उदारा। गोस्वामी जी कह रहे हैं अगर राम कथा सुनने के बाद राम नाम में रति हो जाए तो समझना कथा पूरी आ गई, तो दर्शन से वंचित रह गए सब। संकीर्तन कहां हम लोग कर पाते हैं, जल्दी खत्म हो। एक बार आप डूब जाएंगे संकीर्तन में, फिर 1 घंटा 2 घंटा पता ही नहीं चलता है। हम आपको जब 1 2 4 घंटे नहीं कथा में पता चलते हैं, कहते नहीं 4 घंटे हो गए पता नहीं चलता। ये कथा का रस ऐसा है, और शिव जी इतने रसिक हैं कि उनको 87,000 वर्ष हो जाते हैं पता नहीं चलता। चले गए राम नाम में। आहा, बीते संवत सहस 87 तब तजी समाधि शंभु अविनाशी। और जब जगे हैं तो सबसे पहले उच्चारण क्या किया, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यू सते जगत पति जागे। राम नाम कहकर के जो सोता है तो वो जगेगा तब भी राम नाम ही कहेगा, और गाना गा करके जो सोएगा तो उठेगा तो गाने की पंक्ति याद करेगा। क्योंकि जैसे हम सोते हैं तो वैसे रात भर चलता रहता है मस्तिष्क में। सोते समय यदि राम नाम ले लिया जाए, एक संत जी कहते थे सोने के पहले राम नाम ले लें हम, और जैसे जगें उसके बाद तुरंत राम नाम ले लें, तो इसके मध्य में जितनी श्वासें हैं वो सब भजनमय हो जाती हैं, उन सब में राम नाम चलता रहता। ऐसी शुद्ध हरि कथा माने हरि नाम। और हनुमान जी के दर्शन क्या कोई साधारण लोगों को हो जाएंगे? जो बिल्कुल अहंकार से शून्य होता है उसको दर्शन होते हैं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम जी आए हैं अत्रि भगवान के आश्रम में। अत्रि भगवान ने आसन दिया है, प्रभु आसन आसीन भरी लोचन शोभा निरखी, मुनिवर परम प्रवीण जोरी पानी स्तुति करत। अत्रि भगवान की स्तुति है, जो भी इस स्तुति को गाता है उसको श्रेष्ठ पद प्राप्त होता है। थोड़ा गुनगुना लिया जाए। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम कामिनां स्वधाम, निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोषमोचनम, प्रलम्ब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभवम, विसंग चाप सायकम धरम त्रिलोकनायक, हे दिनेश वंश मंडनम महेश चाप मंडनम, मनोज भैरी सुरारि वृंद भंजन, मनोज वैरी वंदितम अजादि देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहं, हे नमामि इंदिरापतिं सुखाकरं सतां गतिं, भजे सशक्ति सानुजं सचीपति प्रियान्, हे त्वदङ्घ्रिमूलये नरायन्ति नमस्सरा, पथ
रचन्ति नो भवार्णवे हे विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकं तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं योगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम् अनूपरूपभूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्तिदेहि पठन्ति ये स्तवमिदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं तदीयभक्तिसंयुता व्रजन्ति नात्र संशयं तदीयभक्तिसंयुता व्रजन्ति नात्र संशयं तदीयभक्तिसंयुता विनती करि मुनि नाय सिरो कह कर जोरी बहो चरण सरोरुहनाथ जनी कबहू तजय मति मोह। अत्रि भगवान ने स्तुति की है। मेरी मैया अनुसुईया से मिली हैं, अनुसुईया के पद गहि सीता मिली बहोरी सुशील विनीता। माँ ने समझाया है, हे जानकी नारी के लिए एक ही पूजा है, एक ही व्रत है। 2 मिनट। सीताराम जय सीताराम जानकी वल्लभ राजा राम। 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 हे सीताराम जय सीताराम जानकी वल्लभ राजा राम। सीताराम जय सीताराम जानकी वल्लभ राजा राम। 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 सीताराम जय सीताराम जानकी वल्लभ राजा राम। सीताराम जय सीताराम जानकी वल्लभ राजा राम। सीताराम जय सीताराम जानकी वल्लभ राजा राम। हे सीताराम जय सीताराम जानकी वल्लभ राजा। सीताराम जय सीताराम जानकी वल्लभ राजा। हे सीताराम जय सीताराम जानकी वल्लभ राजा। अनुसुईया ने समझाया है, क्या बहुत अद्भुत शिक्षा दी है। क्या कहा, एक ही धर्म एक व्रत ने काय बचन मन पति पद प्रेमा। नारी के लिए एक ही व्रत है, एक ही नियम है, एक ही धर्म है। क्या?
मन वचन कर्म से पति के चरणों में प्रेम करना। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखी। ऐसा भी पति हो, धनवान हो, निर्धन हो, रोगी हो, जड़ हो, अमित दानी है वो। एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है, अर्थात नारी के लिए कोई पूजा का विधान नहीं है। पति सेवत शुभ गति लहै, पति की सेवा करते ही शुभ गति को प्राप्त कर लेती है। केवल एक निष्ठ पतिव्रता नारी, पति का अपमान करने वाली नारी नरकगामी होती है। पतिव्रता का दर्शन अगर हो जाए तो वो हमें पवित्र कर देता है। सती नारी का दर्शन ही हमारे पापों को नष्ट कर देने वाला हो। संत और पतिव्रता नारी ये दोनों एक जैसे हैं। भगवान भी पतिव्रता नारी के आगे विवश हो जाते हैं, उसकी बात को काट नहीं सकते। इसीलिए पूजा भले ही कम करें, हम मंदिर भले कम जाएं, लेकिन पति सेवा का ध्यान दें। लेकिन नहीं, हम तो पूजा करेंगे, वट सावित्री का पूजा करेंगे, पतिदेव को भोजन नहीं कराएंगे, बाद को करना, आज तो पूजा है किसकी पूजा? पति की ही तो पूजा है। अनुसुईया कहीं पूजा करने नहीं जाती, लेकिन अनुसुईया केवल अत्रि जी को देखती रहती हैं। रे कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ चाहिए तो नहीं। अत्रि जी तपस्या करते हैं, अनुसुईया जी उनका पूजन करती रहती है बस। मंदाकिनी के प्राकट्य की भी यही कथा है। अत्रि जी तपस्या करके उठे और अत्रि जी ने कहा, अनुसुईया प्यास लगी है, पानी लाओ। अब पानी की व्यवस्था दूर थी, तो जब तक जाती वहां से लेकर के आती तब तक आज्ञा की अवहेलना हो जाती। तो अनुसुईया ने कहा, यदि मैंने मन वचन कर्म से पतिव्रत धर्म का पालन किया है तो यहीं पर गंगा की धार प्रकट हो जाए। वहीं पर मंदाकिनी प्रकट हो गई। ये तप है। अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। अनुसुईया जी ने कहा, 4 प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं। उत्तम के यस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम ऐसी पतिव्रता है जो स्वप्न में भी दूसरे पर पुरुष का दर्शन न करे। मध्यम पर पति देखे कैसे। मध्यम वो पतिव्रता है जो पर पुरुष को पिता, भाई, पुत्र की तरह देखती है। धर्म विचारी समुझ कुल रहई, जो अपने धर्म को देखकर पतिव्रता बनी रहती है कि हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, हमारे कुल की मर्यादा नष्ट हो जाएगी, इस भय के कारण वो भी ठीक है। वो
निकृष्ट है तृतीय स्तर की। और बिनु अवसर भयते रह जो भयवश पतिव्रता रहती है वो अधम नारी है। जो अपने पति को धोखा देकर दूसरे से प्रेम करती है वो रौरव नरक में जाती है। घोर कष्ट। अनुसुईया जी ने कहा है काम सुख क्या है? क्षणिक सुख, ये दीर्घ सुख नहीं है। और नाम सुख ये दीर्घ सुख है। क्षण सुख लागी जन्म सत को। विषयों का सुख कैसा है? क्षणिक। कोई चीज हमें अच्छी लगती है थोड़ी देर, जब तक जीभ पर रहेगी तब तक उसका स्वाद आएगा, उसके बाद यहां उतरा गायब। यहाँ के बाद चाहे गुड़ खाओ, चाहे शक्कर खाओ, चाहे रबड़ी खाओ, चाहे यहाँ सब एक ही हो जाता है। इसलिए जो उच्च कोटि का साधु होता है वो एक पात्र में दाल चावल सब्जी रोटी पूड़ी मिठाई कचौड़ी, वो कहता है यहाँ पर तो सब एक ही हो जाता है। जीवा के अग्रभाग पर स्वादेंद्रिय है ये जीभ, जब तक जीभ में रहता है तो हमें खूब आनंद आता है, वाह। लेकिन जैसे ही नीचे उतरते हैं तो कोई स्वाद नहीं रहता। क्षणिक सुख है विषय का। अनुसुईया कहती है क्षणिक सुख के लिए अपना पूरा जीवन को वो नरकमय बना लेती है। सहज पावन पति सेवत सुभगते। तुलसी का यश अभी तक गाया जा रहा है, क्यों? पतिव्रता के कारण। अनुसुईया ने कहा देवी तू तो सहज ही पतिव्रता है। ये कथा मैंने संसार की नारियों के लिए सुनाई है। जानकी जी प्रसन्न हो गई हैं। मेरे राम जी आगे चले हैं अत्रि भगवान की अनुमति लेकर के। विराध को गति प्रदान की, सर्वंग जी को गति दी है, सुतीक्ष्ण जी को भी राम जी ने दर्शन दिया है। अगस्त जी के आश्रम पर राम जी आए हैं। अगस्त जी से पूछा है हम कहाँ रहें अब? अगस्त जी ने पंचवटी का नाम सुझाया है। राम जी पंचवटी में आ गए हैं। कहाँ पहुँचे? महाराष्ट्र पहुँच गए हैं। पंचवटी अद्भुत स्थान है, गोदावरी के निकट आश्रम बनाया है। लक्ष्मण जी ने कुछ तत्व का विवेचन पूछा है, राम जी ने सब बता दिया है। ज्ञान भक्ति वैराग्य पूछा है और सार तत्व में राम जी ने बताया है कि मैं जिससे प्रसन्न होता हूं, मैं ज्ञान से प्रसन्न नहीं होता, मैं वैराग्य से प्रसन्न नहीं होता, केवल भजन से प्रसन्न होता हूं। जाते बेगी द्रवं मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। मैं जिससे जल्दी प्रसन्न होता हूं वो भक्ति है। भक्ति कैसे भजन किया जाए? दो पंक्तियां मेरे राम जी ने बता दी हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा। आहा, मम गुण गा। हाँ, भगवान का गुण गाते गाते मगन हो जाए, अपने आप ताली बजने लगे, कहना ना पड़े, अपने आप अश्रु निकलने लगे। नयन जे मम गुण गावत पुलक सरी। राम जी का वचन है, मेरे गुण गाते गाते, मेरा नाम गाते गाते जो पुलकित हो जाए, मगन हो जाए, अश्रु निकलने लगे,
काम आदि मद दंभ न जागे, काम आदि दंभ न जागे, तात बड़ा सूत्र मिल गया ना, निरंतर बस में ताके। उसके हृदय में हम निरंतर रहते हैं, बाकी लोगों के हृदय में क्या आते जाते रहते हैं। एक बार अगर चले गए तो हम डेड हो गए। एक बार भगवान निकल जाते तो क्या कहते हैं, मिट्टी हो गई। मिट्टी से शरीर बना है ना, हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा मिट्टी की होती है। क्षिति जल पावक गगन समीरा 5 तत्व हैं, सबसे अधिक जो मात्रा है वो भूमि की है। भूमि माने धरती, धरती में मिट्टी होती है। जैसे पुतला जब बनाया जाता है तो मिट्टी का ही पूरा बनाया जाता है, इसीलिए हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा मिट्टी की होती है। इसीलिए जब भगवान जब गर्भ में बालक आता है, उसके बाद जब इसमें परमात्मा प्रवेश करता है जीव के रूप में, तब वो चेतन हो जाता है। और जब वो निकल जाता है तो क्या कहते हैं, मिट्टी पड़ी है, अपवित्र हो जाता है वो। अर्थात जब तक परमात्मा है तब तक ही पवित्र हैं हम। मेरे गुणों को गाते गाते जो पुलकित हो जाए, आंखों से अश्रु निकलने लगें, जब आंखों से अश्रु निकलेंगे तो होगा क्या, जो अंदर काम क्रोध लोभ है वो उस अश्रु से धुल जाएगा। भाई शीशा मैला हो तो उसको पानी का छिड़काव लगाकर पोंछते हैं ना, तो हमारा मन रूपी दर्पण काम क्रोध लोभ मोह से मैला हो चुका है। जब हम भगवान का नाम जपेंगे तो तन पुलकित होगा, आंखें द्रवित होंगी, उससे अश्रु निकलेंगे। उन अश्रुओं से जब हृदय स्वच्छ हो जाएगा, काम आदि लोभ निकल जाएंगे, तब राम जी के दर्शन होने लगेंगे। राम जी तो यहीं बैठे हैं, आवरण बाहर है, काम क्रोध लोभ मोह। जब काम क्रोध निकल जाएंगे तो तात निरंतर वश में मैं दिखाई देने लगूंगा। ये गूढ़ बात राम जी ने बता दी है। इसके पहले भक्ति ज्ञान का भी विवेचन किया, लेकिन ये सबसे बड़ा हम लोगों के लिए रहस्य है कि भगवान का दर्शन करना हो तो उनका नाम जपें हम, उनकी चौपाइयां पढ़िए मानस की आप। और मेरा भरोसा है कभी कभी जो मानस का प्रेमी है वो चौपाई पढ़ते पढ़ते जीवन में रो जरूर देता है। और एक बार अश्रु निकल आए, काम बन गया। आपके वो अश्रु मोती की तरह परमात्मा रखता है। संसार हमारे अश्रुओं की कद्र नहीं करता, लेकिन भगवान हमारे एक अश्रु को मोती की तरह रखता है। हमारे भक्त का अश्रु है, इसीलिए भगवान के आगे रोना है, संसार के आगे नहीं। ये तो हंसेगा, कोई हमारी सहायता नहीं करेगा। समझाया है, कुछ समय व्यतीत हुआ है, राम जी बैठे हैं आसन लगाकर, शूर्पणखा आई है। वो विचरण करे, स्वच्छंद नारी है ये। शूर्पणखा जो है वो स्वच्छंद है, स्वतंत्र नहीं है, स्वच्छंद है, जिस पर कोई अंकुश ना हो। हमारे घर में बच्चियां होती हैं, बेटियां होती हैं, उन पर अंकुश होना चाहिए। स्वतंत्रता दें लेकिन स्वच्छंदता न दें कि अपने मन से चाहे जहां विचरण कर रही है। ये स्वतंत्र शूर्पणखा कैसी है, स्वच्छंद विचरण करने वाली, किसी की सुनती नहीं है।
पंचवटी में आई है, राम जी को देखा है तो विकल हो गई। लेकिन उसका स्वरूप अच्छा नहीं है, थोड़ा कुरूप है। क्यों? जो भजन न करे वो कुरूप ही तो है। तो उसने कहा ऐसे जाएंगे तो हमको तो बिल्कुल कोई भाव नहीं मिलेगा। तो उसने सोचा अपने स्वरूप को सुंदर बना लिया जाए। रुचिर रूप धरि प्रभु मही आई। देखिए सुंदर है नहीं, बन रही है। जो सुंदर बनता है तो वो बहुत जल्दी अपने असली स्वरूप में आ जाता है। जैसे शादी विवाह होता है तो ब्यूटी पार्लर में सुंदर बनते हैं, लेकिन 5, 6, 7, 10 घंटे होते होते हम अपने स्वरूप में वापस आ जाते हैं। उसने भी श्रृंगार कर लिया। प्रेम तो है नहीं, वासना है। प्रेम हो तो स्थिर हो, प्रेम स्थिर रहता है, टिक जाता है। वासना टिकती नहीं है, आज यहां कल वहां परसों वहां, जो अच्छा लग गया। ऐसे हमारा इष्ट भी हमको प्रिय लगना चाहिए। ये नहीं है राम जी फायदा नहीं कर रहे हैं, राम जी को छोड़ो कन्हैया को भजो। इनको भी भजन करते 2 साल हो गए, कुछ विशेष लाभ नहीं मिला। ऐसी भक्ति फायदा नहीं देती। व्यभिचारिणी भक्ति नहीं होनी चाहिए। भक्ति कैसी होनी चाहिए? पार्वती जैसी, जन्म कोटि लग रगरी हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुमारी। इस जन्म में दर्शन नहीं होगा, कोई बात नहीं, हमें जल्दी नहीं है प्रभु, अगले जन्म में। लेकिन आपका ही दर्शन करना है, ये प्रण है। जल्दी नहीं है कोई, हमें जन्म जन्म तक की यात्रा करनी है। शांति से बैठना है, बहुत जल्दी नहीं है। विवश होके उनको आना पड़ेगा। सुंदर बन गई है नहीं। सुंदर होने में, सुंदर बनने में अंतर है। जिसका आचरण सुंदर है, जिसका चरित्र सुंदर है, वो वास्तविक सुंदर होता है। चमड़ा तो कैसा भी हो सकता है, अंतर मन शुद्ध होना चाहिए। राम जी के पास गई, राम जी ध्यान में हैं और कुछ नहीं कहा, ना परिचय दिया, ना कुछ पूछा आप कौन है, ना अपना परिचय, ना राम जी का परिचय। सबसे पहले बोल पड़ी, तुम सम पुरुष नमो समनारी, यह संजोग विधि रचे। सीधे प्रपोजल शादी का। इतनी जल्दी शादी कैसे कोई करे? अब ना ये भी नहीं पता है कि इसकी शादी हो चुकी है कि नहीं। इतनी स्वच्छंद नारी है। अद्भुत प्रसंग है आजकल के परिप्रेक्ष्य में। हम समझें कि प्रेम और वासना में अंतर कितना होता। हमारी सनातनी बेटियां समझें इसको, कि जिसको आप प्रेम समझ रहे हैं वो प्रेम है ही नहीं, वो तो आकर्षण है। प्रेम राम जी की ओर है, राम जी के अंदर प्रेम है, लेकिन शूर्पणखा के अंदर वासना है। राम जी के अंदर प्रेम कितना है? जानकी को प्राप्त करने के लिए समुद्र पर सेतु बांध दिया। प्रेम देखिए किसे कहते हैं। हम कहते हैं बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हमारा प्रेम केवल शरीर तक सीमित होता है। प्रेम तो अंतर का विषय है। वानर भालुओं की सेना इकट्ठा कर ली जानकी के लिए, समुद्र पर सेतु बांध दिया जानकी के लिए, रावण का अंत कर दिया, जानकी को प्राप्त कर लिया। प्रेम यह है जो एक में स्थिर रहे, जो बार बार बदले वो प्रेम नहीं।
तुम सम पुरुष नमो समना। आपके जैसा पुरुष नहीं है, ये तो बात अच्छी है, ये तो सत्संग की बात है, ये सत्य बात है, ये तो पुराण की बात है कि राम जैसा पुरुष नहीं। लेकिन और स्वयं की कर रही है प्रशंसा, नमो समनारी, लेकिन मेरे जैसी नारी भी नहीं मिलेगी। सही कह रही है, इतनी विकट नारी कहाँ धरी। यह संजोग ब्रह्मा जी ने रचा है। राम जी ने कहा ब्रह्मा जी ने रचा, क्या पूछ कर आई हो? ब्रह्मा जी से आ रही हो सीधे। ऐसी नारी असत्य पर टिकी होती है। विवाह नहीं किया, विवाह क्या करते, मुझे कोई मिले ही नहीं है। मम अनुरूप पुरुष जगमाही। विवाह क्या करती, मैंने तो बहुत खोजा है, तीनों लोकों में खोज लिया, मेरे अनुरूप कोई पुरुष ही नहीं मिला। राम जी ने कहा हम मिले क्या? हम ही मिले, हम ठीक हैं। कहा ठीक नहीं है, मनुमाना, बिल्कुल सही नहीं है, मनुमाना। कुछ आपको देखकर ये लग रहा है कि चलो निपटा लें, शादी करना है ही, अब हमारे जैसा तो मिलेगा नहीं। आपको देखकर कुछ लग रहा है कि चलो हो जाए। अब कुचक्र वाले लोग ऐसा भ्रम फैलाते हैं, ऐसा जाल फैलाते हैं कि अच्छे अच्छे उसमें फंस जाते हैं। आपको देखकर कुछ मन लगा कि चलो ठीक है। झूठ बोल रही है, ताते अब लगी रही हूं कुंवारी। मुझे कोई मिला ही नहीं तो मैंने शादी नहीं की, और शादी हो चुकी है। राम जी ने कहा देवी क्षमा करना, आपने विलंब कर दिया है। हमारी अर्धांगिनी साथ में है, हमारा विवाह हो चुका, ये राम है ऐसा। उसने तो सोचा कि मैं परम सुंदरी बन के आई हूं, राम जी देखेंगे तो देखते रह जाएंगे मेरी ओर। लेकिन राम जी ने शूर्पणखा की ओर देखा ही नहीं है। सीतहि चितई कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। जानकी की ओर देखा है और कहा कि हमारा तो विवाह हो चुका है, मेरा भाई कुंवारा है। अब देखिए, आप समझिए प्रेम और वासना में अंतर। राम जी ने कहा मेरा विवाह हो चुका है, मेरा भाई छोटा कुंवारा। लक्ष्मण जी कुंवारे हैं, लक्ष्मण जी की शादी नहीं हुई, हो चुकी है ना उर्मिला से। लेकिन राम जैसा परम तत्व, परम पुरुष ये कह रहा है कि मेरा भाई कुंवारा है, तो राम जी तो असत्य नहीं बोल सकते ना। राम जी ने ध्यान से देखा कि ये कह रही है ताते अब लगी रहूं कुंवारी, तो राम जी ने उसी को पकड़ लिया और राम जी मानो कह रहे हैं जैसे तू कुंवारी है ऐसे ही मेरा भाई कुंवारा है। वन में है, जा। अब देखिए, अगर प्रेम होता तो वो राम जी के ही पास रहती, लेकिन वासना में तो केवल रूप चाहिए उसको। ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो वो सही। उसको अंतर प्रेम से मतलब नहीं है। लक्ष्मण जी के पास गई तो लक्ष्मण जी को भी देखा, कहा ये भी सुंदर है, ये भी ठीक है। लक्ष्मण जी तो अपना सेवा में थे, धनुष बाण सही कर रहे थे, जान रहे थे आगे निशाचरों से भिड़ना है। अब वहां जब प्रपोजल खारिज हो गया तो लक्ष्मण जी के पास प्रस्ताव लेके पहुंच गई। लक्ष्मण जी ने कहा अभी राजा के पास थी, अब सेवक के पास आ गई, स्वामिनी से सीधे दासी बनने आ गई। अरे भैया, राम जी राजा हैं, वो चाहे जितना विवाह करें, हम तो सेवक हैं।
हमारी मर्यादाएं हैं। ऐसी नारी से सावधान रहना। प्रेम को जो न जाने, जनकपुर की नारियां प्रेम के वशीभूत होकर राम का दर्शन करती हैं, लेकिन शूर्पणखा वासना के वशीभूत होकर दर्शन करती है। इसीलिए वो ये कहती है कि तुम मुझसे विवाह करो, और जनकपुर की सखियां प्रेम के वशीभूत होकर के दर्शन करती हैं। इसीलिए वो ये नहीं कहती राम जी मुझसे विवाह करें। वो क्या कह रही हैं? बरु सांवरो जानकी जो, क्योंकि वहां वासना नहीं है, वहां निखालसता है, वहां प्रेम है। सखियां कह रही हैं सांवरा वर तो जानकी के योग्य है। शूर्पणखा कह रही है मुझसे विवाह करो, तुम सम पुरुष न मो सम नारी। राम जी के पास गई, लक्ष्मण जी के पास गई, लक्ष्मण जी ने भेजा, कहा राम जी के पास जाओ, फिर राम जी के पास आ गई। ये कोई प्रेम उसका स्थिर है क्या? इनसे न विवाह हो, इनसे हो जाए, इनसे ना हो, इनसे हो जाए, इनसे ना हो, इनसे हो जाए, ये कोई चरित्र है? राम जी भांप गए हैं। तलवार लक्ष्मण जी सही करने लगे। लक्ष्मण जी ने समझा हो सकता है इसकी जरूरत पड़े। राम जी के पास फिर गई, उसने कहा मुझसे विवाह करिए। क्या विवाह भी कोई जबरदस्ती की चीज है? बरियाई कोई कर सकता है? तब तक जानकी जी आ गई हैं। जानकी जी की सुंदरता को देखकर शूर्पणखा ने सोचा यही बाधा है। अब इसको थोड़ा आध्यात्मिक से समझिए। राम जी ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं। शूर्पणखा वासना है, जानकी भक्ति है। ठीक है? राम जी परमात्मा हैं, शूर्पणखा वासना है, जानकी जी भक्ति है, और लक्ष्मण जी जीव हैं। तो लक्ष्मण जी कहाँ रहते हैं? जानकी जी के चरणों में। जीव वो है श्रेष्ठ जो भक्ति के चरणों में रहे, भक्ति में रहे। भक्ति भगवान और जीव रह रहे हैं कि वासना ने प्रवेश कर लिया। सबसे पहले वासना ने भगवान को ही डामाडोल कर दिया। भगवान ने परीक्षा लेने के लिए भक्त के पास भेजा कि देखें हमारा भक्त वासना मुक्त है कि अभी उसके अंदर है वासना। लक्ष्मण जी ने भी फटकारा कि यहां तेरा कोई काम नहीं है। अब वासना ने देखा कि भक्ति के कारण मेरा तिरस्कार हो रहा है, इसीलिए वासना मुंह फैलाकर भक्ति की ओर दौड़ती है। जो भक्त होता है उसके अंदर वासना आती इसलिए है कि इसकी भक्ति हम नष्ट कर दें, क्योंकि ये तो भगवान के नजदीक जा रहा है। भक्त के अंदर वासना इसलिए आती है कि इसकी हम भक्ति को खा जाएं। जैसे शूर्पणखा मुंह फैलाकर दौड़ी, जब हम भक्ति को ही नष्ट कर देंगे तो केवल वासना रह जाएगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। भगवत कृपा प्राप्त भक्त उस वासना को नष्ट कर देता है। लक्ष्मण भगवत कृपा प्राप्त भक्त हैं। जैसे ही जानकी की ओर दौड़ी है, राम जी ने कहा लक्ष्मण इसको दंडित करो, और लक्ष्मण ने तत्काल उसकी नाक और कान काट, मानो उसको बिल्कुल धराशायी कर दिया। लक्ष्मणवती लाघव सो नाक कान बिनु की, ताके कर रावण। भजन करते समय राम सुखदास जी कहते थे, भजन करते समय वासना आपको सबसे अधिक घेरेगी। आप भजन करने बैठेंगे बुरे विचार सबसे अधिक आएंगे, प्रपंच करने बैठोगे एक भी बुरा विचार नहीं आएगा।
क्यों? देवता भी कहते हैं अरे ये इतना बड़ा जीव है, ये भजन कर रहा है, वासनाओं को भेजते हैं, रिद्धि सिद्धियों को भेजते हैं, इसको परेशान करो। राम सुखदास जी कहते थे लेकिन हमें परेशान नहीं होना है, आप जिह्वा से राम नाम जपते रहो, चाहे जैसे विचार आए आने दो, एक समय के बाद वो विचार शांत हो जाएंगे और भजन ही रह जाएगा। हम सोचते हैं कि मन पहले बस में कर लें तब भजन करेंगे, होगा ही नहीं। भजन करते करते मन बस में हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। वासना को भक्त नष्ट कर देता है और भक्ति की रक्षा कर लेता है। ये इससे समझना है इस प्रसंग से। भक्त वो श्रेष्ठ है जो भक्ति की रक्षा कर ले और वासना को। अब देखिए इसमें और थोड़ा गूढ़ रहस्य है, वासना पूरी तरीके से नष्ट नहीं होती है, शूर्पणखा मरी नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे भीतर से वासना दब सकती है लेकिन मरेगी नहीं। वो मौका पाएगी फिर 14,000 राक्षसों को लेके आएगी, वो रावण को भेजेगी, रावण माने मोह, मोह को भेजेगी, वो अहंकार को भेजेगी, वो काम को भेजेगी। लेकिन यदि राम जी का हाथ रहेगा तो सब पर भक्त विजय प्राप्त कर लेता है। शूर्पणखा गई है, खरदूषण को लाई है, खरदूषण का अंत हुआ है, रावण के पास शूर्पणखा गई है, रावण को समझाया है। रावण ने कहा क्या खरदूषण का वध हुआ? लगता है परमात्मा अवतरित हो गया है। खरदूषण मुहि सम बलवंता तिन्हि कुमारे बिनु भगवंता। रावण आया है, कुचक्र रचा है, मारीच से मिल करके हिरण्य मृग बनाया है, माँ जानकी का हरण कर लिया है, माँ जानकी को पुष्पक विमान में बिठा करके अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे स्थापित किया है। इधर राम जी स्वर्ण मृग लेने गए हैं। लक्ष्मण को आते देखा, राम जी ने कहा जानकी को छोड़कर तू आया? लक्ष्मण जी ने कहा मेरा अपराध नहीं है, मां की आज्ञा थी। राम जी सब जानते हैं, यही तो राम जी की लीला है। राम जी जानते हैं कि क्या होने वाला है, लेकिन नाटक इतना गजब का करते हैं। रावण आया उससे पहले ही लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने गए हैं तो जानकी को राम जी ने कहाँ रख दिया है? अग्नि में रख दिया है। अब तुम करो अग्नि महाबासा, जब लगी करऊं निशाचरना। और राम जी ने कहा क्या? सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नरलीला। मैं ललित नरलीला करूंगा। ललित माने सुंदर। ललित नरलीला कह रहे हैं और हजारों राक्षसों को मार दिया, खून की नदियां बह गईं, ये ललित नरलीला। तो राम जी जानते हैं जानकी सुरक्षित है, लेकिन अभिनय कितना तगड़ा करते हैं कि बड़े से बड़े ज्ञानी भी चक्कर खा जाते हैं। राम जी बहुत कृष्ण के चरित्र को समझना आसान, लेकिन राम के चरित्र को समझना कठिन है। कृष्ण जी में तो लगता है कि परमात्मा है, ये कुछ ऐसे इन्होंने कृत्य कर दिए, लेकिन राम जी ये जानते हैं कि जानकी सुरक्षित है, लेकिन फिर भी आश्रम में आए हैं। जानकी के बिना आश्रम को देखा है, क्या होगा? जानकी नहीं है। हागुन खाने जानकी सीता, हागुन खाने जानकी सीता।
लक्ष्मण समझाए बहुभागी। तब पूछत चले लता खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी से तुम देखी। वो स्वामी ने क्या लिखा है? अब यही विधि खोजत बिलपत स्वामी। ऐसे ढूंढ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, क्या वृक्ष बता पाएगा? पत्तों से, लताओं से,